नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उषिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भरतपुर के हलैना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नयोठा स्थित श्री बाबू बाबा मंदिर में 25 अगस्त को बाबू बाबा महाराज मेला का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां जोधपुर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नंदवन में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। भरतपुर के हलैना क्षेत्र के ग्राम पंचायत न्योठा स्थित श्री बाबू बाबा मंदिर में 25 अगस्त को बाबू बाबा महाराज मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला कमेटी ने शनिवार को मेले की तैयारियों के लिए समिति का गठन किया, जिसमें रिटायर्ड शिक्षक पुरुषोत्तम गुर्जर संयोजक और रिटायर्ड आयुर्वेद कंपाउंडर लाखन पाठक अध्यक्ष बनाए गए। मेले की रूपरेखा तय की गई और पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मेला 24 अगस्त को कलश यात्रा, महादीप यज्ञ और खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ शुरू होगा। 25 अगस्त को सुबह 7:15 पर मेले का उद्घाटन पताका और नारियल चढ़ावा किया जाएगा। उसके बाद 56 भोग और फूल बंगला दर्शन के साथ बाबा की रंज तथा अन्नकूट प्रसादी वितरित होगी। दिन भर रागनी प्रतियोगिता और शाम को महाआरती का आयोजन होगा। इस अवसर पर प्रहलादी गुर्जर, चंदा देवी, युवराज गुर्जर और मोहित कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। बोल बाबू बाबा की जय। हमारे गांव नोठा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबू महाराज का मेला आयोजित होने जा रहा है, जो कि दिनांक 25 अगस्त 2025 को आयोजित होगा। इसका शुभारंभ 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में शुरू हो जाएगा। इसमें झांकियाँ आएंगी, जो विशाल रथ यात्रा निकलेगी, उसमें झांकियों का प्रदर्शन होगा। उसके बाद में लंबी कूद, ऊंची कूद के आयोजन होंगे। इसके बाद में 25 तारीख को रागनियों का प्रोग्राम होगा, अन्नकूट का प्रसाद वितरण होगा। इसमें हमारे यहाँ प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, जिसमें हमारे यहाँ प्रशासन ने हलैना पर भी चौकियों की व्यवस्था की है। इधर नदवई प्रशासन की व्यवस्था है। इधर अपने नूरपुर रास्ते पर वहाँ भी चौकी स्थापित होगी। इधर खेरिया मोड़ जो वाला जो रास्ता है, वहाँ पर भी प्रशासन की व्यवस्था अच्छी रहेगी और चारों रास्तों पर पार्किंग की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही हमारे गांव नोठा के जो युवा वर्ग है, उसका इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। प्रशासन और युवा वर्ग दोनों मिलकर के इस मेले को अच्छी सफलता दिलाने में मदद करते हैं और इस मेले में हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे यहाँ बाबू बाबा का मेला लगता है, तो मेला सब बाहर से आई गई, सबको बहुत व्यवस्था करती हैं। यहाँ की मेला सब सफाई तेर बातें लगी रहती हैं। बाबू बाबा के मेले में कोई दिक्कत हो किसी के, तो सबकी बाबू बाबा सुनता है। आज बाबू बाबा मेला कमेटी का आयोजन किया गया। यहाँ पर बैठक हुई, उसमें बाबू बाबा पोस्टर का विमोचन किया गया। बाबू बाबा के मेले के लिए 5 दिन से पहले ही तैयारियाँ पूरे गाँव में चालू हो जाती हैं, जिसमें 23 तारीख से अन्नकूट चालू हो जाएगा। और पिछली बार रस की पुड़िया जो वितरित की गई, उसमें करीब 1 लाख पुड़िया वितरित की गई। इस समय लगभग 1.25 लाख पुड़िया वितरित का ऐसा अंदेशा है कि 1.25 लाख पुड़िया वितरित होंगी। और 23 तारीख से हमारा अन्नकूट प्रसाद बनना चालू हो जाएगा, जिसमें करीब 150 पर्चा बाजरे के अन्नकूट प्रसाद वितरण होता है। और मेन मेला जो हमारा इसमें लगाया जाएगा वो 25 अगस्त 2025 को लगाया जाएगा। सोमवार का वार है और पूरे गांव का सहयोग है, आसपास के गांव का सहयोग है, पत्रकार बंधुओं का सहयोग है कि हमारे मेले को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और मेन मेला जो अपना है वो 25 तारीख सोमवार और 25/8/2025 को लगेगा, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर के प्रभु इच्छा तक प्रसाद अन्नकूट का वितरण किया जाएगा। और धार्मिक कार्यक्रमों में रागनी का प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें सभी गांव वाले, आस पड़ोस के गांव वाले सभी का सहयोग रहेगा। और जल व्यवस्था रहेंगी, पुलिस व्यवस्था रहेंगी, सारी व्यवस्थाएं हमारी तैयारियां कर ली गई हैं। और अब बाबू बाबा की जय। गांव नोठा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन रखा गया है। 25 अगस्त सोमवार का है। 24 अगस्त को हमारे यहाँ शाम को 3 बजे कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। शाम के समय दीप यज्ञ का आयोजन रखा गया है। और 25 तारीख को वो पूर्ण मेला लगता है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं।
और अन्नकूट जो हमारा प्रसादी का वितरण होता है, करीब 3 लाख व्यक्तियों को रज का जो हमारे प्रभाव है बाबू महाराज का, जिसके द्वारा हमारे यहाँ कुष्ठ रोग, दाग और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। और हमारे यहाँ करीब 125 मन अन्नकूट का प्रसादी वितरण तैयार होता है, जो कि पूरी तैयारियां हमारी 23 तारीख से ही इस गांव में सभी के सहयोग से और आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा 25 तारीख को महा आरती का आयोजन शाम को पूर्ण जब मेला हो जाएगा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जोधपुर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नंदनवन में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव के मुख्य अतिथि डायरेक्टर अरुण बलाई और ग्रीन गैलरी के सीईओ सीए संजय भंडारी ने झंडारोहण किया। अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि बच्चियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जबकि विद्यालय ने सभी अतिथियों का माला साफा और पहनाकर सम्मान किया। वहीं सीए संजय भंडारी ने स्कूल को 6 कुर्सियां भी प्रदान की। समाज सेविका सरिता शर्मा ने स्वागत और साफा व्यवस्था संभाली। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति गीत और कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। अतिथियों ने आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करते हुए देशभक्ति और एकजुटता का संदेश दिया। अध्यक्ष उषा गर्ग ने बच्चों को देशभक्ति में स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देने और हाल ही में हुए पाकिस्तान के हमलों पर कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में मिठाई, बैग और कॉपियां बांटी गईं तथा प्रधानाचार्य मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। आज 79वें 79 स्वतंत्रता दिवस के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये एक हमारे लिए उत्सव का विषय है। आज स्वतंत्रता हुई, ना स्वतंत्र होते तो हम देश के अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनकी गुलामी करते थे। बस एक जिस तरह वो हम पर अत्याचार करते थे, और ये आज की पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा तो इन्होंने अभी देख लिया होगा, पाकिस्तान से जो भी ट्रेलर भारत ने दिया उसको बता दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि आज़ादी क्या होती है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम भारत देश, भारतवासी सर कटा सकते हैं, कभी सर झुका सकते नहीं। तो यही हम पाकिस्तान या चीन जो आसपास के लोग भारत को कमज़ोर समझ रहे हैं, उनको बताने के लिए हम कहते हैं कि कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, कल भी हमारा रहेगा। कहते हैं तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। तो कश्मीर मांगने के लिए हम सभी लॉयंस क्लब की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से, राजकीय संस्कृत विद्यालय के सभी अभिभावकों को और बच्चों की तरफ से ये चेताते हुए, चुनौती देते हुए, ललकारते हुए पाकिस्तान और चीन को कहना चाहते हैं, अरे पाक और चीन, तेरे ये नापाक इरादे सफल नहीं हम होने देंगे। ये कश्मीर हमारा है, इसे हम तुझे छूने ना देंगे। कारगिल की हार को तूने भी माना था, हारने का सिलसिला तेरा बहुत पुराना था। आज का ये राजकीय संस्कृत विद्यालय का हर बच्चा है आंधी, गांधी की सच्ची संतान है। लड़ना इन्होंने सबने सीख लिया है, धूल तुझे ये चटा देंगे। शांति के पुजारी जरूर दिख रहे हैं, पर वक्त आने पर भारतवासी प्रलय क्या होती है तुझे बता देंगे। भारतवासी आज सारे शहीद जिनकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली, गांधी जी और जितने भी नेताओं ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया इस देश के लिए, तो भारतीय सेना, आर्मी, बीएसएफ और जितने लोग उनके परिवारजन अभी हैं, उनका भी मान सम्मान करते हुए हम आज सभी को श्रद्धांजलि भी देते हैं उन शहीदों के लिए कि आज अपने घर में तो दिवाली मन रही थी, लेकिन उनके घरों में कैसे मातम था। इसलिए हमें इस दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन जरूर शहीदों को हमें याद रखना चाहिए। भारत माता की जय। और मीडिया कर्मी जो हमें हर समय साथ रहते हैं, उनका जरूर है कि आपका ये संदेश घर घर तक जाए और एक हिम्मत और हौसला देवे कि भारत कभी भी कमज़ोर नहीं है और ईंट का जवाब लड़ाई के लिए पत्थर से देगा और बहुत आगे उन्नति करेगा। हमारे पास भी एक से एक विमान है, एक से एक तैयारियां हैं। हमारा भी प्रधानमंत्री, हमारा भी राष्ट्रपति सब तरफ, चारों तरफ बीएसएफ, आर्मी, पुलिस सब चारों तरफ चौकस हैं। हमारा ये पूरा स्टाफ भी चौकस है। सभी को भारत माता की जय। आज
लायंस क्लब के तत्वाधान में 9th सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड नंदनवन संस्कृत स्कूल में आयोजित आज कार्यक्रम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु आज बच्चों के बीच में इसमें विद्यालय प्रांगण में हम यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं सभी लोग, और बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम दिया है, शानदार आयोजन हुआ है। बच्चों के लिए मिठाई की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था और लायंस क्लब की तरफ से यहाँ स्कूल प्रांगण में कुर्सियाँ भी दी गई है। साथ ही में आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को, प्यारे बच्चों को, अध्यापिकाओं को, आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज इस आज़ादी के दिवस पर आप लोगों ने अच्छा जो प्रोग्राम आयोजित किया है लायंस क्लब के माध्यम से, मैं लायंस क्लब की तरफ से जो धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे आयोजन करके बच्चों को सबको प्रोत्साहन करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और इतने अच्छे आयोजन होता है कि हमें खुशी होती है कि आज हम लायंस क्लब से जुड़ने से हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है। आगे भी जो समय रहेगा हम जरूर इसके लिए कार्य करेंगे और हमारे उषा दीदी को मैं हमेशा आदरणीय मानता हूँ, उनके प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और संजय जी भंडारी साहब है हमारे ग्रीन गैलरी के, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक जी मेहरा और सभी स्टाफ और यहाँ के जो पड़ोसी है, आयोजन सब शानदार आयोजन देखा और बहुत अच्छा लगा उनको, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया, याद किया, इस मान सम्मान के लिए। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।